एलपीजी सिलेंडर पर कांग्रेस विपक्ष के झूठ का मोदी सरकार ने किया पर्दाफाश। एलपीजी सिलेंडर 14.2 किलो से 10 किलो करने का दावा पूरी तरीके से झूठा और अफवाहों पर विश्वास न करें। प्लीज डोंट बिलीव रूमर्स। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा सरकार अफवाहों का जवाब नहीं देती। 14 किलो को 10 किलो कर रहे हैं। दिस इज हाईली स्पेकुलेटिव and there cannot be any comment or explanation to any speculation. कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने किया था दावा अब 14 किलो के एलपीजी सिलेंडर में आएगी 10 किलो गैस। कि जो सिलेंडर का वजन 14.2 किलो होता है अब उसको 10 किलो कर रहे हैं। आपदा में अवसर तलाशना किसे कहते हैं, ये कोई कांग्रेस पार्टी से सीखे। दरअसल एलपीजी सिलेंडर को लेकर पहले ही देश में जनता के बीच अफरा तफरी का माहौल है। लोग अचानक से पैनिक कर गए हैं। लंबी लंबी कतारें एलपीजी सिलेंडर के लिए देखने को मिल रही है। लेकिन अब कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष और कई एजेंडाधारी पत्रकार अपने सियासी फायदे के लिए लोगों को और मुश्किल में डाल रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया है कि अब 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर में सिर्फ 10 किलो गैस ही आएगी, जिससे लोगों में फिर से अफरा तफरी सी मच गई है। जिसके बाद मोदी सरकार की तरफ से अब पेट्रोलियम मंत्रालय ने जवाब दिया है और कांग्रेस के इस दावे का पर्दाफाश किया है। ये बताया है कि आखिर ये दावा कितना झूठ और कितना सच है। दरअसल पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो जवाब दिया है उसमें यह कहा है कि ये अफवाह है, ये दावा झूठा है। उन्होंने इन खबरों को ही सिरे से खारिज कर दिया। मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि इस तरह की खबरों को पूरी तरीके से अफवाह है और ये अटकलें बिल्कुल गलत है। सरकार अफवाहों का जवाब नहीं देती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की किसी भी योजना पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है और लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या कहा सुजाता सिंह ने, जरा सुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात, 14 किलो को 10 किलो कर रहे हैं। दिस इज हाईली स्पेकुलेटिव and there cannot be any comment or explanation to any speculation. So इसीलिए मैंने अपना जो ब्रीफिंग आप लोगों को दे रही थी उसमें आखिर में यही कहा था कि अफवाहों पर विश्वास न करें। प्लीज डोंट बिलीव रूमर्स। दिस इज हाईली स्पेकुलेटिव। कमर्शियल एलपीजी 50% की गई है। दिस इज अ कैलिब्रेटेड डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बार बार आप लोगों के माध्यम से और वैसे भी फील्ड से इनपुट आ रहा था कि कमर्शियल एलपीजी की कमी होने से कई लोगों को परेशानी हो रही है। भारत सरकार की यही चेष्टा है कि इस परेशानी को कितना कम किया जा सकता है। हमारी एलपीजी सप्लाईज, डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाईज पहले की तरह नॉर्मल है और पैनिक बुकिंग में ज़बरदस्त कमी भी हुई है। जो 88 लाख था वो अब घटकर लगभग 50 लाख के आसपास आ गया है बुकिंग। सो इट हैज़ कम टू नॉर्मल। 5 किलो का FTL इस कमर्शियल सिलेंडर 19 किलो का होता है जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स लेते हैं। जो 5 किलो का सिलेंडर है वो श्रमिकों के लिए है, प्रवासी श्रमिकों के लिए है, जो माइग्रेंट लेबर हैं। जो उस तरफ से भी न्यूज़ आ रही थी कि कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, इसीलिए ये 5 किलो के FTL का उन लोगों के लिए इंतज़ाम किया गया है। ये सभी इन्वेंट्री, ये सभी सिलेंडर स्टेट गवर्नमेंट को सौंपे गए हैं। वहाँ से दे हैव टू प्रायोरिटाइज एंड गिव इट टू द पीपल। तो सरकार की तरफ से जवाब दे दिया गया है। भले ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा करें, ये झूठ फैलाएं, भले ही कई पत्रकार अपना एजेंडा चलाने के लिए पोस्ट करें, वीडियोस बनाएं, लेकिन वहीं पर सच ये है कि ऐसा नहीं हो रहा है। जो एलपीजी सिलेंडर पहले 14.2 किलो का मिलता था वही मिलेगा
और वहीं पर सरकारी तेल कंपनियों के कुछ अधिकारियों ने यह दावा किया था कि इस तरह का प्रस्ताव जो है वो विचाराधीन हो सकता है, लेकिन आखिरी फैसला सरकार को लेना है, ये सरकारी तेल कंपनियों के कुछ अधिकारियों ने कहा था। हालांकि इससे पहले पवन खेड़ा ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दावा किया था एलपीजी सिलेंडर को लेकर, सिर्फ सरकार पर हमला बोलने के लिए उन्होंने जो झूठ फैलाया, जो अफवाह फैलाई, क्या कहा था सुनिए। 50% जो घर हैं हिंदुस्तान के, सिलेंडर की कमी है। अभी जब मैं आ रहा था तो हमारे साथियों ने मुझे बताया कि जो सिलेंडर का वजन 14.2 किलो होता है अब उसको 10 किलो कर रहे हैं। ये गुलाम की देन है। बड़े बड़े उद्योग, छोटे उद्योग बंद होने की कगार पे हैं। कितने रेस्टोरेंट, कितने होटल बंद होने की कगार पे हैं। मोरबी के टाइल्स के जो इंडस्ट्री है उसकी हालत जाकर देखिए। देश का कोई कोना ऐसा नहीं बचा कि गुलाम की गलतियों का खामियाजा जिसने नहीं भुगता हो। 60,000 मेट्रिक टन बासमती चावल जो भारत एक्सपोर्ट करता है अटका हुआ है समुद्र में। अगर गुलामी नहीं करता साहिब और बीबी की, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए खुला रहता, निर्बाध रूप से खुला रहता। हमें उनकी शर्तें नहीं माननी पड़ती। आपको ये अच्छी तरह से ज्ञान है, लेकिन मैं फिर भी दोहराऊंगा कि भारत जो ईरान से तेल खरीदता आया था, बार बार मुझे था बोलना पड़ रहा है, वो भारतीय करेंसी में खरीदता था, डॉलर्स में नहीं खरीदना पड़ता था। ये हमारे रिश्तों की समृद्धि थी, ये हमारे रिश्तों की ताकत थी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर नहीं पड़ता था। हम भारतीय करेंसी में ईरान से तेल खरीदते थे, वो पैसा भारत के बैंकों में जमा होता था और जो वो हमसे ट्रेड करते थे उसमें एडजस्ट हो जाता था। सुना है 8 देशों से अब ईरान नेगोशिएशंस कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो व्यापार होगा, उसके जरिए जो सामान आएगा, उसको लेकर उन 8 देशों में हम भी हैं। और सुना है कि अब ये 8 देश चाइनीज करेंसी खर्च करके सामान लेंगे, युआन खर्च करके सामान लेंगे। ये गुलाम ने हासिल किया इस देश के लिए। तो सरकार की तरफ से, पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि देश में फिलहाल एलपीजी को लेकर क्या स्थिति है, और वहीं पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर, उनकी स्थिति को लेकर भी लगातार जो है तमाम चीजें ब्रीफ की जा रही हैं। लेकिन अब इस तरीके का झूठ जो है कुछ लोगों के जरिए फैलाया जा रहा है। ना सिर्फ पवन खेड़ा, बल्कि उसके बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ऐसे थे जिन्होंने इस खबर को धड़ल्ले से शेयर किया और इस तरीके से लोगों के बीच ये अफवाह फैलाई। लेकिन मंत्रालय के मुताबिक घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग अब घटकर करीब 50 लाख पर आ गई है। यानी एकदम से जो पैनिक वाली सिचुएशन थी वो अब थोड़ी थोड़ी कम होती नजर आ रही है, जबकि सप्लाई सामान्य बनी हुई है। ये उनका कहना है। अधिकारियों का कहना है कि देश में एलपीजी की कमी बिल्कुल नहीं है। वहीं मंत्रालय ने साफ किया है कि देश में कहीं भी गैस की कमी या ड्राई आउट जैसी स्थिति नहीं है और सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है। जो कमर्शियल एलपीजी है उसको लेकर भी सरकार लगातार जो है प्रयास कर रही है कि उसकी सप्लाई जो है बढ़ाई जाए। और सरकार के मुताबिक रिफाइनरियों ने एलपीजी उत्पादन बढ़ा दिया है, जिससे अब 50 से 60% मांग देश में ही पूरी हो रही है। पहले ये आंकड़ा करीब 40% था। और पश्चिमी एशिया में जो तनाव जारी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बाधाओं के कारण तेल और गैस आयात प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसको लेकर कल संसद में जानकारी दी। इसके चलते सरकार ने जो घरेलू जरूरत है उसको प्राथमिकता दी है और कमर्शियल यूजर्स के लिए सप्लाई सीमित की जा सकती है। ये जानकारी लगातार सरकार की तरफ से दी जा रही है। पीएनजी कनेक्शन की ओर अब उपभोक्ता बढ़ रहे हैं, यानी पीएनजी कनेक्शन ले रहे हैं। ये भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। हालांकि इस बीच जो मैंने कहा कि आपदा में अवसर कुछ लोग तलाश रहे हैं, जो स्टॉक कर रहे हैं एलपीजी को, जो जब्त हो रहे हैं सिलेंडर, और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उसकी जानकारी भी
अधिकारियों के जरिए दी गई और यह बताया गया कि 550 एफआईआर इस बारे में अब तक दर्ज की गई है। 37,000 जगहों पर छापेमारी हुई है और इस दौरान करीब 150 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। वहीं कालाबाजारी में लिप्त डिस्ट्रीब्यूटर्स के लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिए गए हैं। ये पूरी जानकारी सरकार की तरफ से दी जा रही है, लेकिन इस तरीके से क्या अफवाह फैलाना सही है, क्या झूठ परोसना सही है बिना किसी फैक्ट के, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। वो भी तब जब देश में जनता एलपीजी को लेकर कहीं ना कहीं पैनिक कर रही है। कहीं ना कहीं एलपीजी के दामों में भी बढ़ोतरी, एक तरीके से जो कालाबाजारी हो रही है, ज्यादा पैसा लोगों को देना पड़ रहा है, ग्राहकों को देना पड़ रहा है। इन सब के बीच इस तरीके की अफवाह, क्या पवन खेड़ा या फिर अन्य जो लोग इसको लेकर अफवाह फैला रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई होगी, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।